जरा सोचिए, क्या हो अगर आस्था सिर्फ एक भावना ना हो बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी ही जगह है, सांवरिया सेठ का मंदिर। इसे भारत का इकलौता बिजनेस गॉड भी कहते हैं। यहाँ लाखों कारोबारियों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सांवरिया सेठ के दरबार में यही विश्वास हकीकत बन जाता है। यहाँ भक्तों और भगवान के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक तरह से कहें तो एक बिजनेस का रिश्ता है। चलिए आज इसी अनोखी पार्टनरशिप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ की परंपरा ही कुछ अलग है। पहली कमाई हो, प्रॉफिट का जश्न मनाना हो, कोई नया कारोबार शुरू करना हो या कंपनी की रजिस्ट्री करानी हो, जब तक सब कुछ सांवरिया सेठ की चौखट पर समर्पित नहीं हो जाता, तब तक शुरुआत ही अधूरी मानी जाती है। मतलब यहाँ दुआएं सीधी सीधी एक डील की तरह होती हैं। और सबसे जरूरी बात, इस पार्टनरशिप में कोई स्टैम्प पेपर या लीगल एग्रीमेंट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की एक डील है, विश्वास का एक ऐसा बंधन जो भक्तों को ये यकीन दिलाता है कि उनके हर सौदे में, हर मुश्किल में सेठ जी खुद उनके साथ खड़े हैं। और जानते हैं, यही विश्वास उनकी किस्मत बदल देता है। तो ये जो अटूट विश्वास है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही रहस्यमयी सपने से। एक ऐसा सपना जो एक ही रात में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों को आया था। चलिए इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। सोच कर देखिए, बात है साल 1840 की। एक ही रात 3 अलग-अलग लोग और तीनों को बिल्कुल एक जैसा सपना। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इसे एक दैवीय आदेश माना गया। जब गांव वालों ने उस बताई हुई जगह पर खुदाई की तो एक एक करके 3 बेहद सुंदर मूर्तियां प्रकट हुईं। और बस यहीं से सांवरिया सेठ की ये महागाथा शुरू हुई। वो जो 3 मूर्तियां मिली, उन्हें 3 अलग-अलग जगहों पर स्थापित किया गया और हर एक का एक खास मकसद है। मंडपिया में सांवरिया सेठ बने भाग्य विधाता, हमारे बिजनेस पार्टनर। भेदेसर में वो मन की शांति देते हैं और मातीकुंडिया में रक्षक का स्वरूप हैं। भक्त अपनी जरूरत और समस्या के हिसाब से इन तीनों धामों के दर्शन करते हैं। इसे सांवरिया त्रिकोण यात्रा भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव देता है। लेकिन देखिए, इस विश्वास की असली ताकत पुरानी कथाओं से ज्यादा उन सच्ची कहानियों में दिखती है जो यहाँ आज भी रोज लिखी जा रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है गोविंद लाल शर्मा जी की, जिनकी जिंदगी सांवरिया सेठ ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये बात है 1998 की। गोविंद जी का कपड़ों का कारोबार पूरी तरह डूब चुका था। दुकान पर कुर्की का नोटिस तक लग गया था। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो वो किसी की सलाह पर मंडपिया पहुंचे और उन्होंने सेठ जी से एक सीधी सीधी बात की, एक बिजनेस प्रपोजल रखा। कहा, सेठ जी, अगर आप मेरा भाग्य फिर से लिख सकते हैं तो मैं आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूंगा। और फिर जो हुआ उसे चमत्कार ही कह सकते हैं। जैसे ही वो भीलवाड़ा लौटे, उन्हें दुबई से 1.25 करोड़ का ऑर्डर मिला। जो दुकान बंद होने वाली थी, वो देखते ही देखते 3 मंजिला शोरूम में बदल गई। गोविंद जी के ये शब्द उनकी पूरी कहानी बता देते हैं कि जब हर किसी ने सिर्फ सलाह दी तो सहारा सिर्फ उनके सेठ जी ने दिया। और अपनी उस डील को, उस वादे को गोविंद लाल शर्मा जी आज भी निभा रहे हैं। वो अपनी हर साल की कमाई का 10% हिस्सा सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट को देते हैं। ये उस साझेदारी का सबूत है जो उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे निराश पलों में की थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गोविंद जी जैसे हजारों लाखों भक्त हैं और ये जो करोड़ों रुपए मंदिर में आते हैं, उनका होता क्या है? क्या भगवान का सच में कोई बैंक अकाउंट है? आइए इस विश्वास को संभालने वाले पूरे सिस्टम को समझते हैं। तो ये जो पूरा मॉडल है, ये आस्था आधारित साझेदारी पर चलता है। ये एक आध्यात्मिक समझौता है। इसमें कोई कागज नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ विश्वास है। भक्त सेठ जी को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं और मुनाफे में उनका हिस्सा उन्हें देते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कहा नहीं जाता पर कभी तोड़ा भी नहीं जाता। हाँ, तो ये बात सोशल मीडिया पर बहुत चलती है और पहली बार सुनने पर कोई भी चौंक सकता है। लेकिन जब इस रहस्य पर से पर्दा उठता है तो सामने आती है आस्था और पारदर्शिता की एक कमाल की मिसाल। असल में ये बैंक अकाउंट भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है।
यहाँ आने वाले हर एक रुपए का पूरा हिसाब होता है, प्रॉपर ऑडिटिंग होती है और सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है। और जानते हैं ये पैसा जाता कहाँ है? ये वापस समाज की सेवा में ही लगता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब लड़कियों की शादी और गौशालाओं जैसे अनगिनत सामाजिक कामों में। तो जब भक्त कहते हैं कि ये भगवान का खाता है, तो वो एक तरह से सही ही कहते हैं, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेवा और भलाई के लिए होता है। तो यहाँ आकर ये सवाल मन में उठता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये कोई चमत्कार है, या फिर ये उस मानसिकता, उस माइंडसेट की ताकत है जो अटूट विश्वास से पैदा होती है। यहाँ के भक्तों का मानना है कि सफलता कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उस जबरदस्त ऊर्जा का नतीजा है जो अटूट विश्वास से आती है। सोचिए, जब कोई अपनी सारी मेहनत, अपने सारे प्रयास को खुद से बड़ी किसी शक्ति को समर्पित कर देता है, तो हार का डर वो तो खत्म ही हो जाता है और हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। यही विश्वास वो ताकत है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। सांवरिया सेठ की ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच्ची पार्टनरशिप सिर्फ इंसानों के बीच ही होती है, या जब हम अपने काम को, अपनी मेहनत को किसी बड़े मकसद से जोड़ देते हैं, तो कोई दिव्य शक्ति भी हमारी पार्टनर बन जाती है? इसका जवाब शायद हर किसी के अपने विश्वास में ही छिपा है।